Morning student, this is Sai sir with your English classes. How are you beta? Okay, I hope you will be fine. Students, so our chapter is the Wild's Ducksy Nest is going on, and the last class we have read its first chapter, and today we have read its next chapter and start from that point where we have left it last time. So I hope ki you all have put the mark. So let's see. Rolling up his short trouser. रोलिंग मतलब चढ़ाना, लपेटना, ऐसे जैसे हम बाहों को ऐसे कर लेते हैं, रोलिंग करना। ये ऐसे ही जब हम कीच में बढ़ते हैं तो पैरों को चढ़ा देते हैं, उसको रोलिंग बोलते हैं। रोलिंग अप हिज शॉर्ट ट्राउज़र, अपने उस शॉर्ट ट्राउज़र को उसने ऊपर किया। ही बिगैन टू वेड, और उसने उतरना शुरू कर दिया। हिज आर्म्स आउटस्ट्रेच, उसकी बाहें फैलाए हुए। एंड हिज लेग ब्राउन एंड स्टाउंड इन द माउंटेन वाटर, और उसकी जो भूरी कलर की जो टांगें थी वो अस्त व्यस्त कर रही थी माउंटेन वाटर को। एज ही ड्रो नियर द आइसलैंड, आइसलैंड होता है जैसे आइसलैंड होता है ना, उसी का एक छोटा रूप होता है आइसलैंड। जैसे कोई तालाब वगैरह, उसमें एक छोटा सा टीला सा बना हो, उसको। ही फील्स हिज फीट संक इन द कोल्ड मड एंड बबल्स विंग अप एट हिम। संक माने डूबना। उसके जो पैर थे वो उस ठंडी जो मिट्टी थी, कीचड़ थी, उसमें धंस रहे थे। एंड बबल्स, बबल्स होते हैं बुलबुले, और जो बुलबुले थे वो बन रहे थे और फूट रहे थे। ही वेंट मोर केयरफुली एंड नर्वसली, वो बड़ा नर्वस होकर थोड़ा बड़े ध्यान से आगे की तरफ बढ़ रहा था। ही देन वन ट्राउज़र लेग फेल एंड डीप इनटू द वाटर, तभी उसकी एक ट्राउज़र की जो एक पैर की थी वो नीचे की तरफ फिसल गई और वो पानी में भीग गई। द बॉय ड्रॉप्ड हिज हैंड्स टू रोल इट अप, बच्चे ने अपना हाथ जो है वापस ड्रॉप किया उसको रोल अप करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे खेतों में पानी चलाते हैं ना, तो पैर का जो आपका ट्राउज़र होता है, पजामा होता है, नीचे सरक जाता है, फिर आप चढ़ाते हैं उसको, उस तरह का सिचुएशन थी ये। He unbalanced and made a splashing sound, and the bird arose with a squeak and whirled away over the cliffs. क्लिफ होते हैं चट्टान को। वो अनबैलेंस हो रहा था और उसके पैरों की आवाज़, छप छप की पानी में आवाज़ आने लगी, और बर्ड जो है वो उठा और उसने एक पक्षी की आवाज़ आती है, कर्कश आवाज़ जिसे वो बोलते हैं, वो निकाली, और वहाँ से वो चट्टान को छोड़ते हुए उड़ गए, मतलब वहाँ से हट गया। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण, द बॉय स्टूड फ्राइटेंड, कुछ क्षण के लिए तो बच्चा जो है डरा हुआ सा वहीं खड़ा रहा। देन ही क्लम्बर्ड ऑन टू द वीट सॉफ्ट शॉर्ड ऑफ लैंड, फिर धीरे धीरे से वो लास्ट में उस गीले मिट्टी के टुकड़े पर चढ़ गया, टीले पर। which was spattered with seagulls and feathers and bits of wind blown rushes, वो जो था बिखरा हुआ था थोड़ा सा, सेगल्स, फेदर्स, फेदर्स यानी पंख, और छोटे छोटे जो है हवा, वाइंड ब्लोन रसेस, इनटू ईच हममॉक, हममॉक का मतलब होता है टीला। ही लुक्ड पुलिंग बैक द लॉन्ग ग्रास, वो देखते हुए चढ़ गया वापिस आए, एक लंबी जो है घास होती है। एट लिस्ट ही कैम ऑन द नेस्ट, और अंत में वो उस नेस्ट के पास पहुंच गया। फेसिंग सीवर्ड्स, समुद्र की ओर, सीवर्ड्स का मतलब होता है समुद्र की ओर, उसका जो फेस था। इट वॉज अनटाइडली बुल्ड ऑफ द ड्राई रसेस, straws and feathers, and in it lay on solitary eggs. वो जो नेस्ट बना हुआ था वो सूखी हुई घास से, पंख से, जो उन सब चीज़ों से बना हुआ था, और उसके ऊपर एक अकेला एक अंडा रखा हुआ था। कॉल एम वॉज डिलाइटेड, कॉल एम बड़ा खुश हुआ। ही लुक्ड अराउंड एंड सी
शाह नो वन, उसने अपने आसपास देखा और देखा कि वहाँ कोई नहीं है। द नेस्ट वाज हिज, उसके पास केवल एक घोंसला है। ही लेफ्ट इट द एज, उसने उस अंडे को उठाया। स्मूथ एंड ग्रीन विद ए फैंट ट्यूम ऑफ येलो, यानी पीले रंग का एक बेहोश तंग सा होता है। लाइक द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ए बटर कप, जैसे कि एक परछाई पड़ती हो बटर कप की। एंड देन, बटर कप होता है कि जिनमें जो फूल होते हैं उनका जो एक अर्क होता है। एंड देन ही फील्ड ही हैड वन डन रॉन्ग, देन ही फील्ड ही हैड डन रॉन्ग, तभी उसे ये एहसास हुआ कि नहीं वो गलत कर रहा है। ही पुट इट बैक क्विकली, उसने चुपचाप उसको वापस रख दिया। ही नो ही शुडंट हैव टच इट, वो जानता था कि उसको वो नहीं छूना चाहिए था। एंड ही वंडर्ड वुड बी द बर्ड फॉरसेक इट, वो आश्चर्य जगाता कि उस पक्षी के खातिर कि वो सैडनेस स्टॉल ओवर हिम एंड ही फील्ड इन हिज हार्ट, एक अस्पष्ट उदासी उसके पास थी। उसने महसूस किया, दिल से महसूस किया। ही हैड साइंड, और उसने महसूस किया कि उसने एक पाप किया है। केयरफुली स्मूथिंग आउट हिज फुटप्रिंट्स, बड़े ध्यानपूर्वक उसने अपने फुटप्रिंट्स को वापस किया, खींचा। ही हॉरिडली लेफ्ट द आइसलेट एंड रन आफ्टर हिज काउ, और उसने उसको जल्दी से उसको छोड़ा उस आइसलेट को, और वापस अपने वहाँ पर उसने जल्दी अपने पैर वापस खींचे वहाँ से और अपनी गाय की तरफ चल दिया। रन, भागा अपनी गाय की तरफ। द सन हैड नाउ सेट एंड द कोल्ड सीवर ऑफ इवनिंग इनवॉल्व्ड हिम, सूरज छुप चुका था और ठंडी कपकपी ने उस शाम को ढक लिया था। चिलिंग हिज बॉडी एंड सैडनिंग इज हिज माइंड, उसकी बॉडी को चिल्ड ठंडा कर दिया था और उदासी उसके दिमाग पर छा गई थी। तो बेटा यहाँ से आगे हम कल रीड करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।